मैं उन लोगों को जानता हूँ। छुपाकर पहनने वालों में तो मैं ऐसे भी जानता हूँ कि जो कि मुसलमान हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, बुर्का नशीन जो दुर्गा पहनती हैं लड़कियाँ, उनको भी जानता हूँ मैं, वो भी रुद्राक्ष पहनती हैं। तो रुद्राक्ष जो है ये ट्रांसेंड करता है आपके धर्म को, आपके संप्रदाय को, रिलीजन को, विचारों को। नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा और आप हैं? और मैं हूं दोयल बोस शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं 16 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 16 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करने वाले हैं कि इससे क्या फायदा हो सकता है। बेनिफिट्स ऑफ 16 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे। आपका पहला सवाल क्या है? 16 मुखी रुद्राक्ष को आप किस देवी देवता से जोड़ते हैं? 16 मुखी रुद्राक्ष में जोड़ते हैं भगवान शिव से। भगवान शिव जो हैं, इनको माना जाता है कि ये विध्वंसकारी है। जैसे कहते हैं कि भगवान विष्णु ने पालन करते हैं, लेकिन पहले सृष्टि किया ब्रह्मा ने, ध्वंस कर दिया महेश ने। लेकिन जब तक ध्वंस नहीं होगा तो निर्माण कैसे होगा? और ध्वंस किस बात के हम कर रहे हैं यहाँ? लोग समझते हैं कि ब्रह्मा ने निर्माण किया, विष्णु ने पालन किया और शिव जी ने ध्वंस कर दिया। लेकिन मैं इसको एक अलग ढंग से समझता हूँ। ध्वंस करने की बातें जो है वो होता है नेगेटिविटी के बारे में। हमारे मन के अंदर में जो अंधकार है, जो अज्ञान है, इसलिए हम जिंदगी में सफर करते रहते हैं, तकलीफ में होते हैं हम जिंदगी में। क्योंकि मन में जो क्लेश होगा, मन में जो द्वंद्व होगा, उसी से ही आपके हार्मोनल सेक्रेशंस बदलते हैं और ये आपके शरीर को प्रभावित करता है। तो मन खराब होगा तो तन भी खराब होगा। तो मन में उजाला होगा तो तन में भी उजाला होगा, प्रकाश होगा और शरीर अपना स्वस्थ रहेगा। हम भी जानते हैं कि भगवान शिव को हम त्रिनेत्रधारी कहते हैं। थर्ड आई की बात हम जब करते हैं तो जोड़ते हैं। तो 16 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से न केवल आपको नेगेटिविटी से बचाव होता है, आपके मन में जो संशय है, द्वंद्व है, अंधकार है, उससे बाहर आते हैं। अच्छा। आपका थर्ड आई पे भी काम करता है ये। अच्छा, जैसे हर एक रुद्राक्ष शिव जी से जोड़ा जाता है, बिकॉज रुद्राक्ष तो शिव जी का ही अवतार है। 16 मुखी को स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि आपके तन मन के अंधकार को, बीमारियों को दूर करने के लिए। अच्छा अच्छा। बीमारी का मतलब अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा शब्द है, सुंदर शब्द है। कहते हैं कि डिजीज, डिसईज, DISEASE, इज मतलब आराम, डिसईज आराम पे नहीं हूँ मैं, इसको डिजीज है ना। तो वो चाहे तन का हो, मन का हो, 16 मुखी से हमको फायदा होता है। तो जैसे आपने 2 मुखी के बारे में बात किया था, जो कि मून से आपने कनेक्ट किया था मून से, एंड देन आपने बोला था कि कोई भी अगर डिप्रेशन में हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम्स हो, ये हो, तो 2 मुखी लाभदायक होता है। तो 16 मुखी भी डिप्रेशन रिलेटेड इश्यूज को हेल्प करता है। एट द सेम टाइम अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो बीमारी को भी बेसिकली मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए 16 मुखी कॉम्बिनेशन रुद्राक्ष है। 2 मुखी किससे जोड़ते हैं? चंद्रमा से जोड़ते हैं। चंद्रमा कहाँ विराजमान है? शिव जी के माथे पे। अच्छा। शिव जी के माथे में चंद्रमा जो है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है शक्तियों का, कि चंद्रमा यहाँ है। चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। तो शिव जी की जो हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनको तो आदि योगी कहा गया। सबसे पहला योगी वही है, आदि योगी है शिव। तो चंद्रमा एक संकेतिक चिन्ह है कि मन के ऊपर में काबू करना। तो 2 मुखी के साथ में 16 मुखी पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो दूसरी बात मैं हर तुम कहता हूँ कि अनेक प्रकार की बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारे एलोपैथिक या हमारे डॉक्टरों की समझ से परे है। हम यहाँ कोई मेडिकल क्लेम नहीं कर रहे, हम खाली अपने बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर खुद ही बोलते हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो आदमी एकदम असहाय फील करता है। तो यदि ऐसी कोई समस्या है जो कि समझ से परे है, जो कि साइंस तो अभी की ही है, हमारे जो ज्ञान है ये बहुत प्राचीन है, तो यदि कोई समस्या ऐसा है कि क्रोनिक डिजीज कोई है या कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं हरदम सलाह देता हूँ कि आपको 16 मुखी का प्रयोग करके देखना चाहिए। 16 मुखी से बहुत कैसे प्रकार से फायदा हो जाएगा, इसको प्रकार क्लेम करना तो लाजमी नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, लेकिन मददगार होते हुए बहुत जगह हमने देखा हुआ है।
तो आप Evidences यदि हैं। ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं कि कोई क्रोनिक डिजीज है या कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आप 16 मुखी धारण कर सकते हैं। और जैसे बताया मैंने आपको कि मेंटल इश्यू अगर कुछ है तो 2 मुखी के साथ में 16 मुखी जोड़ के पहनने से भी बड़ा फायदा होता है। और जब हमारा पास एक माला है रोग मुक्ति माला, रोग मुक्त माला, उसमें रोग 16 मुक्ति माला में भी हम इस प्रकार की रुद्राक्ष का संयोजन करते हैं, उसमें कि 16 मुखी हम जरूर देते हैं आपको पहनने के लिए। आपने 16 मुखी के साथ थर्ड आई के बारे में भी बात की, आप 17 मुखी में भी थर्ड आई के बातें लिए करते हैं। हाँ, शनि और थर्ड आई की बातें करते हैं, जो हम बनाएंगे वीडियो इसके बारे में। बट 16 मुखी के बारे में एंड थर्ड आई के बारे में हम थोड़ा और समझना चाहते हैं। 16 मुखी को क्योंकि शिव भगवान से जोड़ते हैं इसलिए हम थर्ड आई कहते हैं, क्योंकि शिव जी को ही हम उनके थर्ड आई, ऐसा नहीं कि बाकी कोई देवी देवता जो उनके थर्ड आई नहीं है, बहुत सारे देवियों के थर्ड आई के वर्णन आते हैं, है ना। लेकिन साधारणतः हम शिव जी को ही जोड़ते हैं थर्ड आई से। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हम उनको मानते हैं कि वो हमारे आदर्श है शिव, है ना। तो जो भी साधक है, जो साधना करते हैं, तो 16 मुखी उनको बहुत फायदा कर सकता है शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्त रखकर। क्योंकि यदि आपका शरीर और मन नहीं रहेगा ठीक, तो किस प्रकार साधना कर सकते हैं आप। कोई भी साधना करने के लिए भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं तो आपको बैठना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। तो बैठने के लिए शक्ति चाहिए, मन में संयम चाहिए। तो ये मन और तन को शक्ति देने वाला, संयम देने वाला 16 मुखी रुद्राक्ष आपको बहुत मदद कर सकता है यदि आप साधना करते हैं, कोई साधक है तो। अच्छा। और बीमारी से ग्रस्त है तो। अच्छा। तो 16 मुखी रुद्राक्ष आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। चाहे हम इंडोनेशिया पहने, नेपाल पहने, रुद्राक्ष खरीदना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट लिंक दिए हुए हैं। परामर्श करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, उसका नंबर दिया हुआ है हमारे पास यहाँ। 16 मुखी को क्या आप किसी ग्रह से जोड़ते हैं? 16 मुखी को मैं कोई ग्रह से जोड़ता नहीं हूँ, स्पेसिफिक ग्रह से जोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि ग्रह जो हैं और भगवान शिव से जोड़ रहे हैं तो इसीलिए ये मुझे बड़ी लगा बेईमानी हो जाएगी यहाँ। क्योंकि ग्रह तो ये सौरमंडल के ही है, लेकिन ये सौरमंडल को बनाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश की बातें जब कर रहे हैं तो ग्रह से जोड़ना ठीक नहीं होगा। तो 16 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी चार्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं और जो भी रोग से पीड़ित हैं या फिर मेंटल इश्यूज हैं, वो भी बेसिकली डिप्रेशन में हैं, वो भी बेसिकली 16 मुखी के साथ 2 मुखी 16 मुखी सकते पहने हैं। आप, 2 मुखी जोड़ And लीजिए। health या रोग मुक्ति related- माला जो बताए health वो भी आप related हमारे elements के देख साथ। सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। तो जैसे हमने हमारे पहले वीडियोस में बात की थी 10 मुखी, 11 मुखी, 14 मुखी, अभी हम शायद 16 मुखी को भी बेसिकली जोड़ रहे हैं, विच इज़ मेनली फॉर ओवरऑल वेल बीइंग, कमिंग आउट ऑफ डिजीजेस। इनके साथ ग्रह को बेसिकली नहीं जोड़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी करवाने की ज़रूरत नहीं है जब हम 10, 11, 14 एंड 16 बेसिकली पहनते हैं। इसलिए तो हम सर्वसिद्ध माला जो बनाते हैं उसमें क्यों डालते हैं 2 मुखी से लेके 17 मुखी तक। तो नवग्रह भी उसमें आ गए और बाकी देवी देवता भी आ गए, भगवान विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, पंचमुख हनुमान भी आ गए, हनुमान जी भी आ गए, भगवान शिव भी आ गए अभी इसमें। तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद और बचाव आपके पास रहेगा। वो नवग्रहों की जो एनर्जी की बात हमें करते हैं उसमें भी हमको फायदा मिलेगा। तो सर्वसिद्ध माला जो कि 2 से 17 मुखी है वो पहनना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ये सिद्धमाला काफ़ी लोग बात करते हैं, ज़्यादातर लोग इसको ही जानते हैं, सिद्धमाला के बारे में बात करते हैं। वो 2 से 14 मुखी है, उसमें 16 मुखी नहीं है। ना ही 15 मुखी है जो कि बुध के लिए है, ना ही 17 मुखी जो शनि के लिए है। इसका आप ध्यान रखिएगा। आप जब भी रुद्राक्ष माला इस प्रकार खरीदना चाहते हैं तो सिद्धा माला नहीं खरीद के आप सर्वसिद्ध माला पहनिए, आपको ज़्यादा फायदा करेगा। 16 मुखी रुद्राक्ष जो शिव को मानने वाले नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल वो लक्ष्मी के या विष्णु के भक्त हैं, क्या वो भी 16 मुखी पहन सकते हैं? आपके सवाल को सुन के जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि आप जो बात कर रही हैं ये साउथ इंडिया में ऐसा होता है। जैसे हम कर्नाटक में रहते हैं, यहाँ को मैंने देखा है लोगों को कि जो विष्णु को मानने वाले हैं वो शिव जी को नहीं मानते, जो शिव को मानने वाले हैं वो भगवान विष्णु को नहीं मानते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं। हम विष्णु को भी पूजा करते हैं, शिव को भी करते हैं, लक्ष्मी जी को भी करते हैं, हनुमान जी को भी करते हैं, सब करते हैं। तो यहाँ इस प्रकार का, इसलिए आपका सम्मान ऐसा आया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा हुआ है, बहुत सारे मठाधीश भी हैं, बहुत सारे विष्णु जी को उपासक यहाँ हैं जो कि शिव जी की पूजा नहीं करते हैं, वो भी रुद्राक्ष पहनते हैं,
लेकिन कभी कभी छुपा कर पहनते हैं। मैं उन लोगों को जानता हूँ, छुपा कर पहनने वालों में तो मैं ऐसे भी जानता हूँ कि जो कि मुसलमान हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, बुर्का नशीन जो दुर्गा पहनती हैं लड़कियाँ, उनको भी जानता हूँ मैं, वो भी रुद्राक्ष पहनती हैं। तो रुद्राक्ष जो है ये ट्रांसेंड करता है आपके धर्म को, आपके संप्रदाय को, रिलीजन को, विचारों को। क्योंकि जैसे हवा है, पानी है, दवाइयाँ हैं, खाना खाते हैं, खाना है, इसमें किस प्रकार से बांधेंगे आप धर्म से या जो संप्रदाय से बांधेंगे आप? तो आपका सवाल का जवाब ये है कि आप शिव जी को माने ना माने, लेकिन शक्ति है। 16 मुखी पहने। यदि आपको शारीरिक मानसिक व्याधियाँ हैं, यदि आप साधक हैं, आप साधना करते हैं, बुद्धिस्ट मानते हैं आप, बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले हैं, साधना करते हैं, अजरस खैश को मानते हैं आप भी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। तो जो भी ध्यान की बातें करेगा, थाड़े की बातें करेगा, उसको आप धर्म से ना बांधें। एनर्जी को आप धर्म से नहीं बांध सकते। आप कैसे बांधेंगे भाई? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, धर्म से कैसे बांधेंगे आप? इलेक्ट्रिसिटी है, धर्म से कैसे बांधेंगे? शक्तियाँ हैं, ये एनर्जी है। तो रुद्राक्ष भी एक अलग अलग प्रकार की फ्रिक्वेंसी है, एनर्जी है, बायोइलेक्ट्रिकल करंट्स के रिजर्वोयर्स हैं ये। तो इससे हमको संप्रदाय से, धर्म से नहीं बांधना चाहिए। तो आज हमने ये जाना कि 16 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, किन स्थितियों में करना चाहिए, किसे करना चाहिए, इससे क्या क्या फायदे होते हैं। अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 17 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। यदि 16 मुखी रुद्राक्ष के संबंधित कोई सवाल आपके मन में उठ रहा है और आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना सवाल जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। तो अगले वीडियो में बात करने वाले हैं 17 मुखी 17 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि विश्वकर्मा के जी के है, कोई कात्यायनी के लिए कहता है, कोई काली के लिए कहता है, और 17 मुखी रुद्राक्ष क्यों जोड़ा जाता है आपके थर्ड आई से। अनेक प्रकार के सवाल हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर भी आपके मन में कोई सवाल इसके बारे में है तो अभी लिख दीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो बनाने वाले हैं आपके सवालों को हम उसमें ऐड कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रुद्राक्ष 17 मुखी रुद्राक्ष। तब तक इंतजार कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।